आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पॉकेट का डॉक्टर, जो कि आपके इमरजेंसी में बहुत ही अच्छा काम करता है। चाहे आपको अचानक सर दर्द होने लगा हो या मोशन सिकनेस होने लगा, बहुत जल्दी आपके ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है और क्विक एक्शन दिखाता है। जैसे आपके घुटनों में जकड़न हो गई या आपके आंतों में जकड़न हो गई, पेट में जकड़न हो गई। और ये भी बहुत अच्छा एंटी स्पैज्मिक है, आपके पेन को जल्दी रिलीव करता है। गैस, ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी जैसी समस्याओं में ये आपको रिलीव देता है। साथ ही आपके नोज के कंजेशंस को कम करता है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। आपको भूख नहीं लग रही, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, खाने से पहले अगर आप लेते हैं तो आपके पेट को क्लियर करता है। साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिक्रीशन को, खाने को इजिली डाइजेस्टेबल करने के लिए आपके बॉडी को तैयार करता है। हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो उससे भी आपको बचाता है। और सर्दियों के टाइम में आपको जुकाम, सर्दी, खांसी, अचानक से मुंह में बदबू आ रही है, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप एज ए इनहेलर यूज कर सकते हैं, आप इसको सूंघ सकते हैं। साथ ही साथ आपके नेजल कंजेशंस में बहुत अच्छा काम करेगा और थ्रोट इन्फेक्शन से भी आपको बचाएगा। इन्फेक्शन हो भी गया है तो उससे भी आपको रिलीफ देगा। इसको बनाने का विधि क्या है? इसको हम एक और नाम से जानते हैं अमृत धारा। अमृत मतलब कि क्विक एक्शन देता है, कि इसका डोज जो होता है बहुत ही कम होता है। जैसे अमृत का डोज जो है बहुत कम होता है, वैसे इसका भी डोज जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। और धारा मीन्स वाटर। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, सत अजवाइन, सत पुदीना और सत कपूर। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे, उसका क्या बेनिफिट्स है। सत अजवाइन जो है वो बहुत अच्छा दीपन पाचन द्रव्य है। दीपन मीन्स क्या होता है? जो अग्नि को बढ़ाता है। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, बॉडी में जो भी खाना पच नहीं रहा है, आपको भारीपन महसूस होता है या आपको प्रॉपर भूख नहीं लगती है, तो ये पाचन द्रव्य के जैसा काम करता है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा एपेटाइजर होता है। आपको भूख न लगने की समस्या में, तो स्वाद नहीं आ रहा है खाने का, तो उसके लिए भी अजवाइन बहुत अच्छा है। एंटीस्पैज्मोटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पे बॉडी में क्रैम्प्स पर, जैसे आपके घुटनों में जकड़न हो गई या आपके आंतों में जकड़न हो गई, पेट में जकड़न हो गई, उस प्रॉपर्टी को जो रिलीफ देता है, जो काम करता है, उसको बोलते हैं एंटीस्पैज्म। सत अजवाइन उसके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो आपके फ्री रेडिकल्स को कम करता है और आपके सेलुलर डैमेज को बचाता है। फिर इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है सत पुदीना। जो मेन हमारा फाइटोकेमिकल्स है वो मिंथॉल है। आप सभी को पता है मिंथॉल जो होता है बहुत अच्छा कूलेंट होता है, सूदिंग इफेक्ट देगा। अगर आपको बहुत ज्यादा बर्निंग होता है या जी मचलाता है या आपको गैस की दिक्कत है, आईबीएस की दिक्कत है, तो उन सारी समस्याओं में आपको सत पुदीना बहुत अच्छा रिलीफ देता है। बहुत अच्छा दीपन पाचन द्रव्य है, आपके खाने को पचाता है, आपके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीशन करने में मदद करता है। एंटी वॉमिटिक, जिसको कि हम एंटी एमेटिक बोलते हैं, मीन्स अगर आपको रास्ते में जा रहे हैं, आपको वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस हो रहा है, तो उसके लिए सत पुदीना है बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपके नोज के कंजेशंस को कम करता है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। और तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा वो है सत कपूर। सत कपूर जो है बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है। जो अगर आपको जनरली इन्फेक्शंस हो जाते हैं या आपके नोज इन्फेक्शंस हो या थ्रोट इन्फेक्शंस हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। सत कपूर जो है बहुत जल्दी आपके ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है और क्विक एक्शन दिखाता है। और ये भी बहुत अच्छा एंटी स्पैज्मिक है, एंटी माइक्रोबियल है। ये इसका भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? आपके पेन को जल्दी रिलीव करता है। एंटी स्पैज्मिक जो है, आपको जकड़न हो जाती है घुटनों में, हाथों में या पेट के अंदर, कहीं भी आपको जकड़न फील होता है तो उसको रिलीव करने में मदद करता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारे जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छा है। उसको बनाने का विधि क्या है? तीनों जो है सत अजवाइन, सत कपूर और सत पुदीना को एक शीशे के जार में मिला के रखेंगे। 10 से 15 मिनट जब आप इसको रखते हैं तो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसको हम किस कंडीशन में कैसे लेंगे। पहला, अगर आपको दीपन पाचन करना है, मीन्स अगर आपको भूख नहीं लग रही, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको अकॉर्डिंग टू सीजन, अगर आप गर्मी के सीजन में ले रहे हैं इसको तो आप नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। इससे 1 से 2 बूंद खाने से पहले अगर आप लेते हैं तो आपके पेट को क्लियर करता है। साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिक्रीशन को, खाने को इजिली डाइजेस्टेबल करने के लिए आपके बॉडी को तैयार करता है। अगर आप इसको खाना खाने के बाद लेते हैं तो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपके खाने को पचने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आप इसी तरीके से रोज लेते हो, सीजनल जो आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है, जैसे गर्मियों में आपको हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो उससे भी आपको बचाता है। और सर्दियों के टाइम में आपको जुकाम, सर्दी, खांसी ये सब हो जाती है तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप एज ए इनहेलर यूज कर सकते हैं, आप इसको सूंघ सकते हैं, या आप तिल के तेल के साथ या सरसों के तेल के साथ इसको मिला के आप अपने हेड पे लगा के आप हीट पैड का यूज कर सकते हैं, तो उससे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। फिर हम इसको घुटनों के दर्द में कैसे यूज करेंगे या जोड़ों के दर्द में कैसे यूज करेंगे, तो घुटनों और जोड़ों के दर्द में हम चाहे तो तिल के तेल में इसको 2 से 3 बूंद मिला के इसको हम अपने घुटनों या
जहाँ भी आपको दर्द है, सूजन है, जकड़न है, वहाँ पे लगा के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। उसके बाद अगर आप पोटली करते हैं या हॉट पैड यूज करते हैं या अपने नमक के पोटली से आप सिकाई करते हैं तो उसमें भी आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। फिर अगर आपको अचानक से आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो गया तो हम इसमें कैसे यूज करेंगे? तो डायरिया के प्रॉब्लम के लिए हम इसको बताशे में 1 से 2 बूंद इसको डालेंगे और उसको फिर हम उस बताशे को चूस चूस के खाते हैं तो हमारा जो है डायरिया जो है, आप देखेंगे आपको डायरिया से धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो गया, आपका डायरिया रुक गया, आपका लूज मोशन रुक जाएगा। स्टीम के 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं या पतीले में पानी को बॉईल करके जब धुआं बहुत अच्छा आने लगे तो आप उसमें 1 से 2 बूंद डाल के उसको अगर आप स्टीम में लेते हैं तो साइनस की दिक्कत दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके नेजल कंजेशंस में बहुत अच्छा काम करेगा और थ्रोट इन्फेक्शन से भी आपको बचाएगा। इन्फेक्शन हो भी गया है तो उससे भी आपको रिलीफ देगा। अचानक से मुंह में बदबू आ रही है तो इसको कैसे लेंगे? मुंह में अगर आपके बदबू आ रही है, सांसों में बदबू आ रही है तो आप इसको मिश्री के साथ ले सकते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको नोजिया और वॉमिटिंग सेंसेशंस हो रहा है तो भी आप इसको मिश्री में, छोटी जो मिश्री होती है उसमें आप 1 बूंद डाल के इसको चूसते हैं। मोशन सिकनेस में आप इसको इनहेलर के जैसा भी यूज कर सकते हैं। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अमृत धारा चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।